152 प्रॉब्लम नंबर 11. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एडमिशन का, पेज नंबर 152 प्रॉब्लम नंबर 11. ध्यान देना है क्वेश्चन में. ओके, चलो क्वेश्चन में ध्यान दो. तारा, चंद्र एंड सूर्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म of accountant sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. ओके, ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है यहां पर, है ना. 3 पार्टनर्स हमें दे रखे हैं, तारा, चंद्रा, सूर्या. तारा, चंद्रा एंड सूर्या, इनका ओल्ड रेशियो इज 2:3:1. Their balance sheet as on 31st March 2018, on which date Akash is admitted as a partner. इनके बीच में कौन एंटर हुआ है? आकाश. न्यू पार्टनर आकाश is admitted. The balance sheet as on 31st March 2018. Let's see. चंद्रा का कैपिटल, सूर्य का कैपिटल दे रखा है. कैपिटल कहाँ लिखते हैं आप लोग? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. असेट्स में फर्नीचर, मोटर कार, ये कहाँ लिखेंगे? एसेट में. कैश, कैश को कैश अकाउंट में डालोगे आप. तारा का कैपिटल, अभी डेबिट बैलेंस है ना. कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट. तो तारा के कैपिटल के डेबिट में जाकर बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे. आकाश इज गिवन 1/4 शेयर. आकाश जो आया, इसका शेयर कितना है? 1/4 share of the future of the profits and losses in the firm, and the profit and losses sharing among the other partners to remain same as before. हाँ, अभी क्या कहा है? आकाश का शेयर दे रखा है और आगे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, and profit and losses sharing among the other partners to remain the same as before. इनका जो शेयर है ना, न्यू रेशो, The new ratio of old partners will be same as before कहा गया है. सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि न्यू रेशियो जो है ओल्ड पार्टनर्स का, ये सेम एज बिफोर रहेगा. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू मेड प्रायर टू आकाश एडमिशन. कुछ एडजस्टमेंट्स दिए आकाश के एडमिशन के पहले, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने के लिए कहा है. एडजस्टमेंट में फर्स्ट, मोटर कार इट्स टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000. मोटर कार की वैल्यू थी 60,000, अभी कितने की हो गई? 75. वैल्यू बढ़ गई, असेट बढ़ रही है. ओके, और किसने ले ली? चंद्रा ने ली. ओके, मोटर कार किसने ली है? चंद्रा. तो इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? देखो, मोटर कार इज टेकन बाय चंद्रा, राइट. मोटर कार इज टेकन बाय, तो चंद्रा ने यहां पर मोटर कार ली, तो चंद्रा के कैपिटल अकाउंट के कहा जा रहा है ये डेबिट साइड. एक इफेक्ट इसका चंद्राज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड कि मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा. ओके, और दूसरा एसेट साइड में कि एसेट अपनी क्या हो गई, यहां पर बढ़ रही है ना. हाँ, कि एसेट टेकन ओवर मतलब एसेट गई वहां पर 75,000. रिवैल्यूएशन में लिखोगे आप, रिवैल्यूएशन में मतलब असेट चेंज होना असेट में, और इसका इफेक्ट कहा जा रहा है रिवैल्यूएशन में. कितने से असेट चेंज हुई? पहले 60 थे, हाँ, मतलब रिवैल्यूएशन की इसका इफेक्ट जा रहा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहा? क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 54,000. फर्नीचर की रीवैल्यूएशन का है 54. अगेन असेट बढ़ रही है, इसके इफेक्ट आपको पता है, एक एसेट साइड में, एक रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में. गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स एट 1,50,000. गुडविल के बारे में क्या कहा है? गुडविल रेज किया है कितने से? 1,50,000. दिस इज गुडविल का, पुराना गुडविल वगैरह कुछ नहीं दिया है. सो बेसिकली ये जो गुडविल है सिंपली आपको करना है रिटर्न ऑफ. सिंपली ये गुडविल हम लोग क्या करेंगे? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में. गुडविल रेज किया है ओल्ड पार्टनर्स में, आप इसे क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000.
हाँ, आपको नेक्स्ट कहा है कि अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। अभी डेटर्स पहले नहीं थे, अभी आ गए। असेट बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड और असेट साइड में डेटर्स लिखना। आगे आपको कहा है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये लाइबिलिटी है अपनी, है ना। एक्सपेंसेस पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ना रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड और लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आप। देन आकाश ब्रिंग 60,000 एज इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश कैश में क्या लेकर आया? कैपिटल। आकाश कैपिटल के क्रेडिट में और कैश अकाउंट के डेबिट में। ओके, ये हो गई इसकी एंट्री। समझ गए क्या करने के लिए कहा है? अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा है इस क्वेश्चन में। इसमें आपको कहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर आकाश के एडमिशन के बाद। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है एंड जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा है। चलो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी एंट्रीज होती है। मैंने आपको कहा था, देखो याद है ना, जब भी जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आता है तो एंट्रीज किसकी किसकी होगी? एक तो जो गुडविल आता है, गुडविल की एंट्री होगी। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उसकी एंट्री करेंगे। जो जनरल रिजर्व ये वो वैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, उसकी एंट्री होगी। उसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर कोई असेट लाइबिलिटी ले रहा है दे रहा है तो उसकी एंट्री होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या आया है, डेबिट में क्रेडिट में क्या है, उसकी एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की एंट्री होगी। तो ये सारी एंट्रीज हमें करनी है। ओके, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना। एंट्री का फॉर्मेट बन गया, सीधा सीधा एंट्री स्टार्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन में रफ रफ बना रही हो। ओके, अभी एंट्रीज किसकी किसकी होगी? जैसे मैंने कहा गुडविल की एंट्री होगी, पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री, प्रॉफिट लॉसेस उसकी एंट्री होगी। अभी सीधा ध्यान दो, पार्टनर गुडविल कैपिटल और गुडविल क्या लेकर आ रहा है ना। पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है, पार्टनर गुडविल ला रहा है क्या? नहीं, पार्टनर तो गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। गुडविल फर्म ने क्या किया है? रेज किया है। पार्टनर गुडविल ला रहा है क्या? नहीं, गुडविल किसने रेज किया है? फर्म ने। पुराना गुडविल पुराने पार्टनर्स को दे दो। कैसे देंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है अपने पास, हाँ, दैट इज 2:3:1 बराबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? 1,50,000। तो बेसिकली 1,50,000 को 2:3:1 में बांट देना है। किसे बांटना है? पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में गया, क्या दे रहे हो आप? गुडविल। तो एंट्री कैसे बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पहली एंट्री आपकी बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के नाम एक एक के। पहला कौन है? ताराज कैपिटल अकाउंट टू चंद्राज कैपिटल अकाउंट एंड टू हाँ सूर्याज कैपिटल अकाउंट। अभी जो 1,50,000 का गुडविल है ओल्ड रेशियो में तीनों को बांटना है 2:3:1। अमाउंट आ रही है 50,000, 75,000 एंड 25,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स। बीइंग कोई लेकर नहीं आया, गुडविल इन्होंने ही रेज किया। गुडविल रेज्ड इन द बुक्स। डन। ये हो गई गुडविल की एंट्री। पार्टनर कैपिटल लेकर आता है ना अपने साथ, उसकी भी हम लोग एंट्री करते हैं। आकाश कैपिटल लेकर आया क्या रे अपने साथ? लाया ना? कितना लाया? 60,000। कैसे लेकर आया? कैश में ना। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। आकाश का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया आकाश? 60,000, 60,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश ब्रॉट बाय आकाश। बीइंग
चलो, कैपिटल की एंट्री हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है क्या क्वेश्चन में, देख लो, कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है क्या, नहीं। तो एंट्री हमें करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। अभी रीवैल्यूएशन में पता होना चाहिए ना डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है। तो थोड़ा एक बार एडजस्टमेंट से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा, हाँ इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। मोटर कार किसने ली, चंद्रा ने ली। चंद्रा के कैपिटल के कहा जा रहा है, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनी, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिया चंद्रा ने, मोटर कार ली। तो एंट्री क्या बनेगी, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। कितने में ली उसने, 75,000 में। तो इसकी एंट्री बनी 75,000, 75,000। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग चंद्रा मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा, ओके। बिंग एक्विजिशन ऑफ मोटर कार बाय चंद्रा, मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा लिख दो। बिंग डन। चलो, ये भी एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट दूसरा क्या बोला है, फर्नीचर रीवैल्यूड। फर्नीचर बढ़ गया, रीवैल्यूएशन के कहा, मैंने ये रफ रफ बना लिया। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने रफली बना लिया, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। फर्नीचर बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन के कहा, क्रेडिट साइड में कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ फर्नीचर, 15,000। 54 है, पहले कितना था 30, 24,000 से इंक्रीज हुआ है। कौन बोला 15,000, फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ, 24 से ना। पहले 30,000 था, बाद में 54 हो गया, 24,000, 24,000 से वो बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। हाँ, रिवैल्यूएशन में लिखना है ना, मोटर कार का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। असेट क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। हाँ, बाय मोटर कार रिवैल्यूएशन में लिखना है, कितने से इंक्रीज हुई, 15,000 से। हाँ, आगे गुडविल इज रेज्ड, वो गुडविल की ट्रीटमेंट कर ली हम लोग ने, एंट्री भी कर ली। अनरिकॉर्डेड डेटर्स 33, डेटर्स बढ़ रहे, असेट बढ़ रही है। बाय डेटर्स कितने से बढ़े, 33,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। डेटर्स के बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर प्रोवाइडेड फॉर। लाइबिलिटी बढ़ रही है, हाँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज हुए, 9,000 से, ओके। ये लिख दिया रिवैल्यूएशन के इधर। आकाश ब्रिंग कैपिटल, आकाश के कैपिटल की एंट्री कर दी। अभी ये आ गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में और क्रेडिट में। इसको करना है क्लोज। इसकी जो डेबिट में आया उसकी एंट्री करेंगे, जो क्रेडिट में आया उसकी एंट्री करेंगे, फिर क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसकी एंट्री करेंगे। अभी एक काम कर लेते, डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर लेते, ओके। रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या है, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या है, फर्नीचर मोटर कार। हाँ, ये जो क्रेडिट में दिया है ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन को क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री बनेगी मोटर कार अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हर एक का रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखो। फर्नीचर का अमाउंट है 24,000, मोटर कार का अमाउंट है 15,000, डेटर्स का अमाउंट है 33,000। इनका टोटल कितना हो रहा है, 72,000। ये सब असेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। हाँ, नरेशन लिखो, बिंग एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स। Being appreciation of assets and recording of
अनरिकॉर्डेड, क्योंकि डेटर्स अनरिकॉर्डेड थे ना, अनरिकॉर्डिंग असेट्स, नरेशन कंप्लीट, ये हो गया। ओके नेक्स्ट, ये डेबिट की एंट्री कर, मतलब हमारे जो भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में था वो एंट्री कर ली। अभी रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रिवैल्यूएशन को क्या देना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है। तो एंट्री क्या बनेगी नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट है 9,000, 9,000. Narration being unrecorded of expenses, recording of outstanding expenses लिख दो, being recording of outstanding expenses. Done. इसके बाद और एंट्री होती है किसकी, रिवैल्यूएशन के, एक तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस, उसकी एंट्री करेगी। हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्लोज करके देखना है, देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद क्या अमाउंट मिल रही है चेक करते हैं। हाँ, ये कितना टोटल हुआ, 72,000, 72,000, उसमें से 9 गए, बचे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये 3 पार्टनर है ना, तारा, चंद्रा, सूर्या, इनको देना है उनके रेशो से। उसमें से 9,000 जाने के बाद कितने बज रहे हैं, 63,000। तो 63,000 इनको 2:3:1 में बांट दो, और ये अपना क्या निकला, प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तारा का आ गया 21,000, 31,500 और ओके, ये सब प्रॉफिट मिला। इसकी एंट्री कैसे होगी, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। मतलब एंट्री क्या करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट मिला, क्रेडिट में क्या लिखोगे, 2 ताराज कैपिटल अकाउंट, 2 चंद्राज कैपिटल अकाउंट और 2 सूर्याज कैपिटल अकाउंट। इनका जो अमाउंट आपने निकाला है वो लिख दोगे। तारा का अमाउंट है 21,000, चंद्रा का अमाउंट है 31,500, सूर्य का अमाउंट इज 10,500। इनका टोटल था 63,000। ये क्या मिला हमें, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। नरेशन लिखोगे बिंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओके, ट्रांसफर टू या डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। देखो being revaluation profit distributed among the partners. That's it. इसके बाद आप जर्नल एंट्री की टोटल करके ख़त्म कर दी। अरे वाह, 4,29,000, 4,29,000 ये होगा इसका टोटल। ओके, जो एंट्रीज आप करते हो, जो पोस्टिंग करते हो, उससे ही जर्नल एंट्रीज आप कर सकते हो। आसान है जर्नल एंट्रीज करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर हुआ ये? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है तो बना लेते, कोई दिक्कत नहीं बैलेंस शीट बनाने में। ओके, जो जो बैलेंस शीट में जा रहा है वो बना दो। चलो बैलेंस शीट बना लेते, साइमल्टेनियसली बनानी थी मुझे, बता देते तो बना देते। जो पहले दिया है वो सब एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी गुडविल की ट्रीटमेंट, गुडविल रेज किया ना, बैलेंस शीट में लिखो गुडविल कितना है, गुडविल 1,50,000। चलो फर्नीचर का क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ,
कितने से इंक्रीज हुआ? हाँ, इधर कितने थे? 30,000 एड एप्रिसिएशन 24,000, आउटर में आ गए 54,000। उसके बाद क्या था? मोटर कार। मोटर कार ले ली ना? किसने ली? चंद्रा ने ली। तो अभी मोटर कार चली गई, अभी एसेट रही क्या? वो इधर नहीं आएगी। मोटर कार हो गया। नेक्स्ट कैश। कैश कितनी है? 1,14,000, वो लिख दी कैश। उसके बाद तारा का कैपिटल, वो सब कैपिटल में गया। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, बना लेंगे। और क्या है? फर्नीचर, मोटर कार, डेटर्स आ गए ना इसमें? डेटर्स शेवटी सगळं करावंच लागतं, काही पण असू द्या, है ना? हाँ, लायबिलिटी में क्या क्या है अपना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने? 9,000। अभी ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे वैसे बना लो। तारा, चंद्रा, सूर्य और आकाश, और लिखो और बैलेंस शीट करो क्लोज। कैश अकाउंट में भी कैश कैसे आया? गुडविल से और कैश के बैलेंस से। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहे हैं, सॉरी गुडविल नहीं, आकाश कैपिटल लाया ना 60,000 और पुरानी कैश 54, दोनों मिलके कितनी हो गई? 1,14,000। ऐसे मिलकर कैश हो गई। आप वो कैपिटल अकाउंट बनाओ, इधर लिखो और फिर क्लोज कर देना। ये आप कर लो, ठीक है? मतलब बेसिकली कुछ करो ना करो, सब प्रिपेयर करना ही है ना? रिवैल्यूएशन तो बनाना ही है, कैपिटल भी लिखने, बैलेंस शीट बनाने के लिए तो कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। रफ में किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर फेयर में करने के लिए कहा नहीं है। ओके।